नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं स्मार्ट सिटी में मौजूद हूं और स्मार्ट सिटी में मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि यह झारखंड के मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास बनाया गया है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर ये तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। देखिए, ये करोड़ों के आवास मंत्रियों के लिए, झारखंड की मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं। और आप समझिए कि गरीबों के लिए सरकार जो है वो ध्यान नहीं देती, लेकिन राज्य के मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास बनाया जाता है। और इसी को लेकर के अब झारखंड में सवाल भी उठे हैं। हालांकि दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और सीएम के आवास को लेकर के, उनके शीश महल को लेकर के राजनीति छिड़ी हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको झारखंड के मंत्रियों के आवास से भी एक बार रूबरू कराते हैं। हालांकि इस आवास के अंदर जाने की हमें अनुमति नहीं मिली, तो हमने सोचा कि बाहर से ही हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि करोड़ों के आवास में मंत्रियों के रहने के लिए बनाया गया है। जयराम महतो ने सदन के बाहर इस लेकर आवाज भी उठाई थी और कहा भी था कि आखिर मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहले वो बयान हम आपको यहाँ सुनाते हैं, वो बयान आप सुनिए। महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत पर वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जितना का सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। 2500 रुपए को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत पर वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जितना का सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो ने इसको लेकर आवाज उठाई और एक सही आवाज उन्होंने उठाई है। हालांकि इस पर राज्य सरकार तो ध्यान नहीं देगी, लेकिन फिलहाल जो राजनीति देश में देखने को मिल रही है, आवासों को लेकर के ही देखने को मिल रही है। चाहे वो केजरीवाल का शीश महल हो या फिर नरेंद्र मोदी का राजमहल को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो। हमने सोचा कि क्यों ना झारखंड की भी इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएं, क्योंकि झारखंड में भी मंत्रियों के लिए ये आवास बनाए गए हैं। हालांकि ये मंत्री पहले से ही सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए करोड़ों का आवास बनाया गया है। लेकिन क्या ये सही है? खबरें ये भी है कि खरमास के बाद मंत्रियों का गृह प्रवेश होगा और फिर वो इन आवासों में शिफ्ट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर जितने पैसे इन आवासों को बनाने में सरकार ने खर्च किया है, अगर गरीबों के उत्थान के लिए खर्च की होती सरकार, तो आज गरीबों का भला होता, राज्य का भला होता और युवाओं का भला होता। जो युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन करोड़ों के आवास बनाए जाते हैं मंत्रियों के रहने के लिए, जो खुद एक प्रतिनिधि हैं, जिन्हें सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, उनके लिए ये आवास मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जनता का भला कैसे होगा? चूंकि देश में भी इसको लेकर राजनीति छिड़ी हुई है, तो हमने सोचा झारखंड में भी इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएं। चूंकि इसको लेकर के जयराम महतो ने तो आवाज़ उठाई है। ऐसे देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना तुल पकड़ता है राज्य में, चूंकि जल्द ही मंत्री जो है वो गृह प्रवेश करके इन आवासों में शिफ्ट भी हो जाएंगे। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।